मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सजेशन 2025-26 सेमिस्टर फिफ्थ सेमिस्टर्स एंड पेपर। और इस पेपर में जो है वो इंग्लिश प्रोज है, इंग्लिश प्रोज 2। और इस पेपर में दो नॉवेल्स हैं। पहला नॉवेल्स है E.M. फॉस्टर्स का अ पैसेज टू इंडिया। दूसरा नॉवल है वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस। और इस पेपर में दो स्टोरी है। एक है कैथरीन मैन्सफील्ड का द फ्लाई और दूसरा जो है जोसेफ कॉर्नाट का द लगून। तो चलिए इससे मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ शेयर करूं। तो जो पहला नॉवल है अ पैसेज टू इंडिया, उससे जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिटिकली कमेंट ऑन वर्जीनिया वुल्फ यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन द नॉवल टू लाइट हाउस। और इस पेपर से 15 मार्क्स का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल टू द लाइट हाउस। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस रामसे इन वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस। और चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन टू द लाइट हाउस। क्वेश्चन फिफ्थ है यूज ऑफ सिंबल इन द नॉवल टू द लाइट हाउस। और सिक्स क्वेश्चन जो हमारा ये है एग्जामिन वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस ए फेमिनिस्ट नॉवल। इस तरह इस नॉवल से मैंने जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस है 6 क्वेश्चंस मैंने आपको सजेस्ट किया है। और मैं आपको बता दूं अगर ये सारे क्वेश्चन जो इस पेपर के सारे क्वेश्चंस है DSC 9 के, अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप करें और एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस में 299 में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक PDF बुक मैंने बनाया है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने उसमें स्टार भी लगा दिया है ताकि आपको जो है जैसे मैंने 6 क्वेश्चन अभी बता रहा हूं तो PDF बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने स्टार लगाया है। तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें और एक बहुत रिजनेबल प्राइस में मैं आपको सारे आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इस नॉवल से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए स्क्रीन पे है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लिली ब्रिस्क्यूज पेंटिंग इन वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस। नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है डिफाइन द रोल ऑफ लिली एज ए कोरस कैरेक्टर। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द चिल्ड्रंस एटीट्यूड टू देयर फादर मिस्टर रामसे एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल टू द लाइट हाउस। और इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है व्हाई डज जेम्स हेट हिज फादर मिस्टर रामसे इन द वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का तो ये है व्हाट डज लाइट हाउस सिंबलाइज इन टू द लाइट हाउस। और चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस विलियम बैंक्स एज ए कोरस कैरेक्टर इन
द नॉवल लाइट हाउस। और 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से मैंने इस नॉवल से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको बता दिया और 15 मार्क्स का भी। चलिए अब हम अपने दूसरे नॉवेल्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नॉवल हमारा है पैसेज टू इंडिया और इससे जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो पहला क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ अ पैसेज टू इंडिया। जबकि हमारा दूसरा क्वेश्चन है एग्जामिन द यूज ऑफ सिंबल्स इन E.M. फोस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है कैरेक्टर ऑफ अजीज। कैरेक्टर ऑफ अजीज या उसको और करके दिया सकता है, वुड यू कंसीडर डॉक्टर अजीज एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्रिटिश राज। सिंपली कैरेक्टर ऑफ अगर अजीज लिखते हैं तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द थीम ऑफ कोलोनिज्म इन अ पैसेज टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है कमेंट ऑन E.M. फोस्टर द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन in Passage to India, special reference to Mrs. Moore and Ronnie Hislop. Ronnie Hislop. और चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर से एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया। इस तरह से 15 मार्क्स का मैंने आपके क्वेश्चंस इस नॉवेल से मैंने आपको सजेस्ट किया है। और फिर बता दूं, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको इसकी जरूरत है, आप मुझे PDF आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस ओनली 299 में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इस पेपर से जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्कस द प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन पैसेज टू इंडिया। और चलिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूं। 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है ब्रीफली कमेंट ऑन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्पल इन पैसेज टू इंडिया। 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन है वो ये है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिज पार्टी इन पैसेज टू इंडिया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द थीम ऑफ फ्रेंडशिप in the novel Passage to India। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ केव एपिसोड इन फोस्टर अ पैसेज टू इंडिया। और केव एपिसोड के बाद उस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इको इन अ पैसेज टू इंडिया। और इससे 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है एनालाइज द थीम ऑफ सेपरेटनेस इन E.M. फोस्टर पैसेज टू इंडिया। इस तरह से मैंने जो 2 नॉवेल्स हैं उन दोनों नॉवेल्स के 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टोरीज है। अब BSc 9 से जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्टोरी और पहला जो स्टोरी है वो है द लगून। और इससे जो क्वेश्चंस 15 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया है वो ये है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ स्टोरी लगून। और 15 मार्क्स का जो दूसरा क्वेश्चन वो ये है एसेस कॉर्नार्ड द लगून एज ए स्टोरी विथ ए मोरल डिलेमा। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है एग्जामिन कॉर्नार्ड लगून एज ए शॉर्ट स्टोरी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इज द कैरेक्टर ऑफ अरशद इन लगून ए ट्रेजिक वन। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है
हाउ डज कॉनराड प्रेजेंट अरशद एज ए ट्रेजिक फिगर इन लगून? तो और कर कैसे दिया सकता है, इन व्हाट वे डू अरशद लव, betrayal and guilt shape his role as a tragic character in Lagoon? इस क्वेश्चन को और करके ऐसे दिया जा सकता है और आंसर जो है कि सेम होगा, और ये कैरेक्टर देगा तो भी उसका भी आंसर यही होगा आपका। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कमेंट ऑन जोसेफ कॉनराड नैरेटिव टेक्निक इन द लगून। और हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द फंक्शन ऑफ या द रोल ऑफ व्हाइट मैन इन द स्टोरी लगून। या रोल कहा जाए या फंक्शन कहा जाए व्हाइट मैन, तो ये आंसर उसका सेम होगा। और इस पेपर से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता दूं। और पहला क्वेश्चन है व्हाट डज लगून सिंबलाइज? लगून किस चीज को सिंबलाइज करता है या उसको और करके दिया सकता है? राइट इन ब्रीफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर इन लगून। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो ये है ब्रीफली डिस्क्राइब अरशद फ्लाइट विद डेमेलिन इन लगून। वो लगून के साथ जो भागता है उस एपिसोड को आप डिस्क्राइब करें। और अगला क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द डेमेलिन एंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ डेमेलिन। और एक कोटेशन देगा, और कोटेशन दे के दिया जा सकता है। कोटेशन ये है, देयर इज नो वर्स एनिमी एंड नो बेटर फ्रेंड देन ए ब्रदर, एक्सप्लेन दिस लाइन और सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा कोटेशन है, देयर इज नो लाइट एंड नो पीस इन द वर्ल्ड बट देयर इज अ डेथ फॉर मेनी, एक्सप्लेन द लाइन। इस तरह से इससे मैंने आपके जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और चलिए अब मैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई, उससे भी मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूं। और फिर फ्लाई से जो पहला 15 मार्क्स का क्वेश्चन वो ये है, एस्टिमेट द कैरेक्टर ऑफ बॉस इन द स्टोरी। कैरेक्टर ऑफ बॉस आपको लिखना है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ ओडी फील्ड। यानी 2 कैरेक्टर मैंने दिया है, पहला पहला बॉस का, दूसरा ओडी फील्ड का। और तीसरा कैरेक्टर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ ओडी फील्ड एंड बॉस इन द फ्लाई। यानी 3 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो इजीली एक क्वेश्चन आपको कॉमन आना ही आना है। और हमारा जो नेक्स्ट है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ फ्लाई एपिसोड। फ्लाई एपिसोड को आपको लिखना है। जबकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइटल ऑफ द स्टोरी द फ्लाई। और हमारा जो 5th नंबर क्वेश्चन वो ये है, फ्लाई एपिसोड एज ए मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। तो इस तरह से मैंने आपको इससे भी जो 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको साथ शेयर किया है। चलिए अब 5 मार्क्स की तरफ चलते हैं। 5 मार्क्स जो है, 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू मिस्टर ओडीफील्ड एंड द बॉस मोर्न देयर सन डिफरेंटली इन द फ्लाई। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक मैन्सफील्ड रिफर टू द प्रोटैगनिस्ट सिंपली एज ए बॉस। इसको मैन्सफील्ड ने सिर्फ बॉस क्यों कहा है, कोई नाम क्यों नहीं दिया है, आप अब से क्या समझते हो? अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ओडीफील्ड यूजुअली डू ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को ओडीफील्ड क्या क्या करता था? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटाफोर। एक मेटाफोर यूज किया गया है, एज फ्लाई टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स। इस तरह शरारती बच्चे मक्खी के साथ करते हैं, उसको मारते हैं, ठीक उसी तरह गॉड हमारे साथ बिहेव करता है। दे किल अस फॉर देयर स्पॉट इन रिलेशन टू द फ्लाई। और चलिए हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूट एंड व्हाट रोल डज शी प्ले इन द फ्लाई। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन से जो इस पेपर से जो स्टोरी थे उसके भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको शेयर कर दिया है। और अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर आपको जरूरत है तो आप दिए गए व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप करें, और एक बहुत रिजनेबल प्राइस 299 में सारे आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।